हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11 की केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग आणविक कक्षक सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ उदाहरणों के विषय में पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर कुछ अणुओं की व्याख्या, अणुओं की संरचना की व्याख्या करेंगे। जैसे H2 अणु, पहला उदाहरण है H2 अणु, हाइड्रोजन का अणु। H2 अणु में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एक जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक होता है, 1s1 होता है। इसी प्रकार से H2 अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु संयोजित हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। ये हाइड्रोजन परमाणु जो एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, कुल मिलाकर के अणु में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है। H का 1s1 होता है, H2 का होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s0। मीन्स सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, ये सिग्मा 1s जो है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और सिग्मा स्टार 1s में 0 इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर किया गया है। ये परमाणविक कक्षक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ये दूसरा परमाणविक कक्षक है, मतलब एक अणु इधर की तरफ, परमाणु इधर की तरफ है, एक परमाणु इधर की तरफ है। 2 हाइड्रोजन परमाणु जिनके एक एक इलेक्ट्रॉन हैं परस्पर संयोजित होते हैं, मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, आणविक कक्षक बनता है। एक आणविक कक्षक बनता है जिसमें सिग्मा 1s2 यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं, जिसे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहेंगे। और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये H2 अणु की आणविक कक्षक आरेख है। इसके लिए बंध कोटि हमें कैलकुलेट करना है। बंध कोटि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA अपॉन 2। NB क्या है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और NA क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। NB माइनस NA यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी की वैल्यू 0 है। तो 1/2 2 माइनस 0 कहें या 2 माइनस 0/2 कहें, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो बंध कोटि का मान इसके लिए 1 है। हाइड्रोजन अणु के लिए बंध कोटि का मान 1 है, अर्थात दोनों हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध, जब एक आया तो इसका मतलब एकल बंध से जुड़े हैं। चूंकि इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्डिंग कंडीशन में इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः यह प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक होता है। आपका जो हाइड्रोजन अणु है ये प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। अब हम लोग देखते हैं, दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। ये दूसरा उदाहरण है हमारा बोरान B2 अणु। बोरान B2 अणु के विषय में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बोरान B2 अणु B2 B में कुल 10 इलेक्ट्रॉन है। बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5 होता है। 1s2 2s2 2p1। इस प्रकार से 2 2 4 1 5, इसमें 2 2 4 1 5। और जब 2 बोरान परमाणु जुड़ते हैं एक दूसरे से तो 5 5 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इनका मोलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होगा कि सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px1 पाई 2py1। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे होते हैं पूरे कक्षक में। और इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर यह किया हुआ है। ये पूरा है जो नीचे से ऊपर की ओर चलता है।
इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, ये 1s परमाणुविक कक्षक है। बोरान परमाणु, इधर दूसरा बोरान परमाणु, दोनों परस्पर संयोजित होकर के B2 अणु का निर्माण करते हैं। जब 1s का पहले परमाणु का 1s दूसरे परमाणु के 1s के 2 इलेक्ट्रॉनों से संयोग करता है तो सिग्मा 1s2 यानी कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं और सिग्मा स्टार 1s2 बनाते हैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 बनाते हैं। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फिर उसके बाद दूसरे पहले बोरान परमाणु का 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे बोरान के 2s से क्रिया करता है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s बनते हैं। फिर उसके बाद 2p में 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। 2p दूसरे परमाणु के बोरान का दूसरा परमाणु है, उसमें 3 ऑर्बिटल हैं, लेकिन उन ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉनों के संयोग से क्या बनता है कि यहाँ पर आपका पाई 2px1 पाई 2py1 बनता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक इसमें होना चाहिए, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सिग्मा 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिग्मा स्टार 2pz में भी ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनमें किसी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जैसा कि ये आपका दिया गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं B2 अणु का आरेख क्या है। ये ऊपर बना हुआ था, B2 अणु का आणविक कक्षक आरेख है। फिर B2 अणु की बंध कोटि, B2 अणु की बंध कोटि बॉन्ड ऑर्डर जो है, ये बंध कोटि NB-NA/2 या 1/2 NB-NA। NB की वैल्यू कितनी है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 4, एक इलेक्ट्रॉन इनमें है। इन दोनों कक्षकों में थोड़ा गड़बड़ बना हुआ, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। और Na कितना है, एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4 है। ऊपर की एंटी बॉन्डिंग में किसी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा कि 6 - 4 आ गया 2, 1/2 × 2, तो 2/2 बराबर 1 गया, 2/2 बराबर 1 आ गया। इसमें बंध कोटि का मान 1 है, अतः यह अनुचुंबकीय व्यवहार होगा। इसका चुंबक के प्रति व्यवहार क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। अगला उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा उदाहरण N2 अणु का दिया हुआ है, नाइट्रोजन अणु। नाइट्रोजन में क्या होता है, N2 में नाइट्रोजन अणु में कुल 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 कैसे हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे नाइट्रोजन में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 7 14 इलेक्ट्रॉन। N2 अणु सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब 14 इलेक्ट्रॉन टोटल भरे जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz1 z2, 2 8 यहाँ तक हुआ, 8 2 10 2 12 2 14 इलेक्ट्रॉन। तो बंध कोटि का मान होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, NB-NA/2। तो NB की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो इसमें मॉलिक्यूलर ये ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन बॉन्डिंग है आपका 2 2 4 2 6 2 8 8 है। 8 कैसे है भाई, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 2 नहीं बना यहाँ पर, 12 2 14। तो 14 इलेक्ट्रॉनों की फिलअप करनी थी। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, और एंटी बॉन्डिंग 2 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग 2 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के हैं
तो 10 - 4 = 3। जब बंद कोटि का मान इसमें 3 आ गया, अतः यह कहा जा सकता है कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। बंद कोटि से ही बॉन्ड का निर्धारण होता है। नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है, जिसमें एक सिग्मा और 2 पाई बंध है। ये दोनों पाई बंध बनाते हैं और ये सिग्मा बंध बनाता है। एक सिग्मा 2 पाई बंध हैं। इसका जब इसकी वैल्यू 3 आई, यह अणु प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन परमाणु के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन परस्पर संयोजित होते हैं तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, पहले नाइट्रोजन परमाणु का 2s दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के 2s से संयोग करता है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s का निर्माण करते हैं। फिर 2p कक्षक के 3 इलेक्ट्रॉन संयोजित होते हैं और बनाते हैं पाई 2p x2 पाई 2p y2 सिग्मा 2p z2। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन आपका हुआ नाइट्रोजन परमाणु का। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला है हमारा ये ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन अणु का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 2p4 2 2 4 4 8। दूसरे ऑक्सीजन परमाणु में 8 8 8 16 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इसमें कुल हुए। तो O2 अणु का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p x2 पाई 2p y2 पाई 2p z2 पाई 2p y1 पाई स्टार 2p y1 पाई स्टार 2p z1। इस प्रकार से अब बंद कोटि का मान वो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से डायग्राम से मालूम होगा। इसमें बंद कोटि का मान क्या होगा, तो बॉन्डिंग होंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्डिंग हुए। एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 1 5 1 6। ये ऊपर के जो होते हैं ये एंटी बॉन्डिंग कहे जाते हैं, ऊपर की तरफ जो नीचे की ओर ये बॉन्डिंग कहा जाता है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग आप लोग जानते हैं। तो 10 में से 6 हम लोग घटा देते हैं, 10 हमारा आया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग यानी कि वैल्यू 6, तो 4/2 बराबर 2 हमारी वैल्यू यहाँ पर आ गया बंध कोटि का। तो ऑक्सीजन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड है, जिसमें एक सिग्मा एक पाई बंध है। ऑक्सीजन अणु O2 अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक गुण प्रदर्शित करता है। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इस प्रकार का है। तो आज हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के विषय में पढ़ा है और उसके उदाहरणों को हमने देखा। अब हम लोगों के इस चैप्टर में केवल एक टॉपिक रह गया है, हाइड्रोजन बंध, जिसके विषय में कल पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बंध को पढ़ने के पश्चात हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं अगले टर्न पे हाइड्रोजन बंध के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।